Welcome to my channel Study Time. हिंदी लोक भारती कक्षा 10वीं। पहली इकाई में पहली कविता है भारत महिमा, जिसके कवि है कवि जयशंकर प्रसाद। आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारत महिमा यह कविता। यह कविता भारत के गौरवशाली अतीत का वर्णन करती है। आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में कवि जयशंकर प्रसाद जी का नाम महत्वपूर्ण है। 48 वर्षों की उनकी आयु में उन्होंने कविता, कहानियाँ, नाटक, उपन्यास और आलोचनात्मक निबंध आदि विभिन्न विधाओं में रचनाएं की। प्रसाद जी भारत के उन्नत अतीत का जीवित चित्रण करने में सिद्धहस्त थे। अब हम पढ़ते हैं उनकी भारत महिमा यह कविता। हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया, पहनाया हीरक हार। हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार। भारत के उत्तर से लेकर पूर्व तक हिमालय पर्वत फैला हुआ है। पूर्व से होने वाले सूर्योदय के कारण भारत में सबसे पहले सूर्य की किरणें हिमालय पर ही पड़ती है, जिसके कारण बर्फ से ढके पर्वतों के शिखर हीरों के समान चमकते हैं। इस तरह चमकीले पर्वतों की श्रेणियाँ हीरों के हार के समान कवि को लगती है। कवि कहता है, उषा मतलब सुबह, सुबह हंसकर हिमालय का अभिनंदन कर रही हो, या फिर सुबह ने हंसकर हिमालय का अभिनंदन किया हो और उसे किरणों का उपहार देकर हीरों का हार पहनाया हो। ऐसा इस पहले पद्य का अर्थ है। आगे हम देखते हैं दूसरा पद्य खंड। जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक, व्योम तम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। कवि का कहना है कि पूर्व में सबसे पहले सुबह होती है, उसी प्रकार भारत में ज्ञान की सुबह भी सबसे पहले ही हुई थी, जिसके कारण पूरी दुनिया में ज्ञान का प्रकाश फैला। ईसा पूर्व 1500 में यहाँ पर शाल्व सूत्र लिखा गया। यहाँ पर मतलब भारत में शाल्व सूत्र लिखा गया, और ये शाल्व सूत्र भूमिति पर आधारित था। भूमिति माने ज्योमेट्री, और इसमें लंबाई और चौड़ाई के सारे सूत्र उसी काल में लिखे गए थे। भारत ने शून्य की खोज की। चारों वेदों का लेखन भी यही हुआ था। महर्षि कणाद ने महर्षि कणाद ने ईसा पूर्व 5वें शतक में ही अणु अर्थात एटम का अध्ययन किया था। वराह मिहिर तो भारत का एक महान गणितज्ञ था। उस काल में आर्यभट्ट ने तो पृथ्वी और बाकी ग्रहों के बारे में बहुत सारी बातें कही थी, जो आज 21वीं शताब्दी में सच साबित हुई है। ऐसे कई नाम गिनाए जा सकते हैं, जैसे वराह मिहिर, भास्कराचार्य, आर्यभट्ट, पाणिनि। ऐसे कई लोग थे यहाँ पर जिन्होंने कई ऐसे ग्रंथ लिखे और अपने ज्ञान को दूसरों को दिया। उस काल में भारत में चरक संहिता लिखी गई, सुश्रुत संहिता लिखी गई, अष्टांग हृदय, अष्टांग संग्रह आदि ग्रंथ भारत के ज्ञान की एक अमूल्य धरोहर मानी जाती है। दूसरी ओर बौद्ध तथा जैन धर्म का भी उगम भी भारत में ही हुआ। अब ये जो सारे उदाहरण हैं, ये इस बात को सिद्ध करते हैं कि जब सारे विश्व में अज्ञान का अंधेरा छाया था, तब भारत ने ही सारे विश्व को जगाया, अर्थात अपना ज्ञान सारे विश्व में फैलाया, जिसके कारण पृथ्वी पर ज्ञान का प्रकाश अर्थात
आलोक, प्रकाश का अर्थ है आलोक फैला। कवि कहता है व्योमतम पुंज नष्ट हुआ। इसका अर्थ है व्योम माने आकाश, तम माने दुख या निराशा, पुंज का अर्थ है समूह अथवा ढेर, अर्थात आकाश दुख और निराशा से घिरा हुआ था, निराशा के पुंजों से भरा हुआ था, वह नष्ट हुआ। मतलब इसका अर्थ है विश्व में फैला हुआ अज्ञान तब नष्ट हुआ जब भारत ने अपने ज्ञान का प्रकाश सारे विश्व में फैलाया। और फिर क्या हुआ? अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। अखिल संस्कृति का अर्थ है यहाँ पर संसार अर्थ अथवा जगत। तो अखिल संस्कृति हो उठी अशोक, मतलब अशोक का अर्थ है शोक रहित होना। शोक रहित होना मतलब जैसे ही ज्ञान का प्रकाश पूरी दुनिया में फैला, पूरे विश्व में फैला, तब क्या हुआ? पूरी संस्कृति माने पूरा विश्व शोक रहित हुआ। विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कर में सप्रीत, सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, छिड़ा तब मधुर साम संगीत। विमल वाणी ने वीणा ली। विमल माने पवित्र, वाणी, वाणी माने जिसकी वाणी पवित्र है उसने वीणा ली। वीणा माने सरस्वती जी के हाथों में जो वाद्य हमें दिखाई देता है वो है वीणा। विमल वाणी ने वीणा ली अर्थात हमारी ज्ञान की देवता सरस्वती जी ने अपने हाथों में, अब हाथ कर माने हाथ, अपने हाथों में वीणा ली। और हाथ कैसे है? तो कमल के समान कोमल, उन्होंने अपने हाथ कमल के समान कोमल हाथों में सप्रीत माने अत्यंत प्रेम व आदरपूर्वक अपने हाथों में वीणा उठाई। तब सातों समुद्रों में क्या हुआ? सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, सातों समुद्रों में सप्त स्वर गूंज उठे और छिड़ा तब मधुर साम संगीत। और उसके पश्चात क्या हुआ? मधुर सामवेद रूपी संगीत तैयार हुआ। अब ये सामवेद क्या है? तो भारत के जो 4 वेद हैं, महान वेद हैं, उन वेदों में सामवेद एक महान वेद है जो भारतीय संगीत शास्त्र की नींव माना जाता है। आगे देखते हैं। विजय केवल लोहे की ही नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम, भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। विजय केवल लोहे की ही नहीं हुई, मतलब भारत में केवल अस्त्र शस्त्रों की माने युद्ध की ही विजय नहीं हुई। यहाँ के राजा बहुत महापराक्रमी थे, तो केवल अस्त्रों शस्त्रों की ही विजय नहीं हुई, बल्कि धर्म की भी इस धरती पर हमेशा धूम मची रही। धूम मची रही माने जय जयकार होता रहा। तो ये धर्म क्या है? धर्म अर्थात कर्तव्य। यहाँ हमारी भारत भूमि पर अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए कई राजाओं ने अपने राजपद का भी त्याग किया है। महाप्रतापी श्री राम ने अपने पिता के वचन का पालन करने के लिए राज सिंहासन भी त्याग दिया था और वे वनवास चले गए। आगे है भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। यहाँ पर कवि संकेत कर रहा है भगवान बुद्ध की ओर। भगवान बुद्ध माने गौतम बुद्ध जो राजपुत्र थे, तब उनका नाम था सिद्धार्थ। तो वे राजपुत्र थे, लेकिन उन्होंने राजमहल, राज परिवार सब कुछ छोड़ दिया और तपस्या की और लोगों को शांति का संदेश दिया, लोगों को एक जीने का अच्छा रास्ता बताया। गोरी को मिला दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि, मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, शील की सिंहल को भी सृष्टि। गोरी को मिला था दान, दया का दान। यहाँ पर एक ऐतिहासिक कथा है।
महमूद गोरी नाम का एक अफ़गान शासक था जो 12वीं शताब्दी में बहुत सारी सेना को लेकर भारत पर उसने आक्रमण किया था। और तब भारत में राजपूत राजा पृथ्वीराज चौहान का बहुत बड़ा साम्राज्य था। और इस पृथ्वीराज चौहान और महमूद गोरी में बहुत बड़ा एक युद्ध हुआ। और वो युद्ध वो तराइन का युद्ध नाम से जाना जाता है। ये जो राजपूत राजा थे, इस राजपूत राजाओं की एक खासियत हुआ करती थी कि प्राण जाए पर वचन ना जाए। ये राजपूत राजा हमेशा अपने शरण में आने वाले किसी भी व्यक्ति की रक्षा करते थे। अपने प्राण जाए लेकिन उसकी रक्षा करते थे, वचन को निभाते थे। ये इनकी एक खासियत हुआ करती थी। और इस तराई के पहले युद्ध में राजपूत राजा पृथ्वीराज चौहान ने गोरी को हराया और गोरी ने उसके पास क्षमा याचना की और इसने पृथ्वीराज चौहान ने उसे माफ़ भी कर दिया। लेकिन अगले ही वर्ष 1192 में तराई के दूसरे युद्ध में महमूद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को बुरी तरह से पराजित करके उसका वध किया। इसलिए कवि यहाँ पर कहता है, गोरी को माने महमूद गोरी को यहीं पर दया का दान मिला था। चीन को मिली धर्म की दृष्टि, और चीन को धर्म की दृष्टि जो थी वो यहीं से मिली थी। अब यहाँ से कैसे मिली थी? तो भारत के एक महान सम्राट अशोक, जो भारत का एक महान सम्राट माना जाता है, उस महान सम्राट ने भगवान बुद्ध की मानवतावादी शिक्षा जो थी वो पूरे विश्व में फैलाई। उन्होंने बौद्ध धर्म की खुद दीक्षा ली थी और बौद्ध धर्म के तत्वों को उन्होंने भारत के अलावा श्रीलंका, थाईलैंड और चीन में उन तत्वों का प्रचार एवं प्रसार किया था। आज भी श्रीलंका, नेपाल, थाईलैंड, चीन, इन देशों में अशोक स्तंभ देखे जा सकते हैं। और भगवान अशोक स्तंभ देखे जा सकते हैं। शील की सिंहल को भी सृष्टि। शील का अर्थ है चाल, व्यवहार, हमारी चाल या हमारा व्यवहार, हमारा आचरण, जिससे हमारा चारित्र्य संपन्न होता है। भगवान बुद्ध के अष्टांग मार्ग का पालन करने के बाद माने अष्टांग मार्ग के आचरण से ही हमारा चारित्र्य अच्छा बनता है, माने हमारा शील सम्यक बनता है। ये जो शिक्षा है, ये शिक्षा सम्राट अशोक ने सिंहल में भी फैलाई। सिंहल माने श्रीलंका, आज का श्रीलंका। तो श्रीलंका में भी उसने अपने पुत्र और अपनी पुत्री को भेजकर वहाँ पर बौद्ध धर्म का प्रसार किया था। तो कवि इसी ओर संकेत करता है कि चीन और सिंहल माने श्रीलंका, इन दोनों देशों को जो धर्म की, शील की शिक्षा दी गई वो भारत से ही दी गई। मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न। कवि कहता है ऐसा एक रत्न, अमूल्य रत्न हमारी स्वर्ण रूपी भूमि को, यहाँ पर कवि भारत भूमि का गौरव करता है। भारत भूमि को स्वर्ण रूपी भूमि कहता है, स्वर्ण के समान भूमि कहता है। तो स्वर्ण रूपी भूमि को ऐसा रत्न मिला था। किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यही। हमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं से हम आए थे नहीं। कवि का कहना है कि हमारी संस्कृति सदा देने की ही रही है, हमने किसी का छीना नहीं था। यह हम भारतवासियों की जन्मभूमि थी, इसलिए हमने हमेशा हमारी प्रकृति का संरक्षण ही किया था। हम भारतवासी अनेक पीढ़ियों से प्रकृति के साथ ही रहते थे, हम कहीं और से नहीं आए थे। इसका अर्थ है हम बाहर से नहीं आए थे, हम यहीं के थे, हम यही जन्मे थे। चरित थे पुत भुजा में शक्ति,
नम्रता रही सदा संपन्न। हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख न सके विपन्न। कवि कहता है भारत के सारे राजा जो थे वो सारे भारत के पुत्र थे और वे चरित्रवान थे। उनकी भुजा में शक्ति थी और नम्रता रही सदा संपन्न। उनके पास वे इतने नम्र थे, हमेशा नम्र रहे और नम्रता से संपन्न रहे हमेशा। हृदय के गौरव में था गर्व, उनके हृदय में गर्व था, गौरव का गर्व था। उनके पूरा जो उनका खानदान था वो हमेशा नम्र था, वो हमेशा सत्य के मार्ग पर चलने वाला था, जिसके कारण अपने पूरे वंश के प्रति उनके हृदय में गर्व था। वे किसी को देख न सके विपन्न का अर्थ है वो किसी को निर्धन या विपत्तिग्रस्त नहीं देख सके। ऐसे सारे राजा थे भारत के, ऐसे कितने सारे नाम गिनाए जा सकते हैं, जैसे राजा राम है, सम्राट अशोक है, चंद्रगुप्त मौर्य है, शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, ऐसे कई लोग हैं। वे हमेशा हमेशा नम्र रहे। प्रभु श्री राम तो एक आदर्श पुत्र, आदर्श भाई, एक आदर्श पति और आदर्श राजा थे। उनका पूरा चरित्र एक आदर्श हमारे सामने है। सम्राट अशोक को भी राजा की गद्दी पर बैठा हुआ एक महान संत कहा जाता है, जिसने पूरे विश्व में शांति का संदेश भेजा था। उस समय मुगलों के आक्रमण से पूरी जनता त्रस्त हो गई थी, तो ऐसी हमारी जनता को भयमुक्त कराने वाले एकमेव दिलेर इंसान उस समय थे और वो थे हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज। ऐसी हमारी भारतीय संस्कृति ऐसे अनगिनत रत्नों से भरी पड़ी है। संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव। वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। टेव माने आदत। संचय में था दान, यहाँ के लोगों ने, यहाँ के राजाओं ने, यहाँ के लोगों ने दान किया। यहाँ के लोग दानी थे। तो अतिथि थे सदा हमारे देव। यहाँ भारतीय संस्कृति ही ऐसी रही है कि भारतीय संस्कृति में हमेशा अतिथि देवो भव की प्रथा रही है। घर आने वाले अतिथि यानी कि मेहमान को हमेशा हम भगवान के समान मानते रहे। इसलिए कवि कहता है अतिथि हमारे लिए भगवान रहे हैं। हम भारतवासी हमेशा सत्य बोलने वाले ही हैं, जिसके कारण हमारे हृदय में तेज तथा दृढ़ प्रतिज्ञा में रहना एक हमारी आदत बन गई है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं भारत में, ऐसे बहुत सारे महान राजा हो गए हैं, ऐसे महान लोग हो गए हैं जिन्होंने दृढ़ प्रतिज्ञा का पालन किया है, अपने कर्तव्यों का पालन किया है। महाभारत में पितामह भीष्म जी जो है उन्होंने हस्तिनापुर के संरक्षण के लिए आजीवन दृढ़ता से अपनी प्रतिज्ञा का पालन किया था उन्होंने। तथा दान, ये जो दान का उल्लेख यहाँ पे कवि ने किया है, इसमें भी अनेक ऐसे राजा थे जिन्होंने अतिथियों को भगवान मानते हुए, उनकी कई कथाएं प्रसिद्ध हैं, जिन्होंने अतिथियों को भगवान माना और असामान्य दान दिया। महर्षि दधीची ऐसे ही एक ऋषि है जिन्होंने वृत्रासुर नामक एक राक्षस को मारने के लिए देवों को अपनी अस्थियाँ माने हड्डियाँ तक दे दी थी। पुराणों में और एक कथा एक प्रसिद्ध है, वो है बलि राजा की। बलि नामक एक राजा था, वो एक महान विष्णु भक्त था तथा महान दानी था, पराक्रमी भी था। और जब विष्णु जी वामन अवतार धारण करके उस राजा बलि के पास जब भूमि मांगने के लिए आए, 3 पग भूमि उन्होंने मांगी थी और राजा ने स्वीकार भी किया कि 3 पग भूमि मैं तुम्हें दे देता हूँ। फिर वामन ने अपना असली अवतार ले लिया और उन्होंने पहला पग पृथ्वी पर रखा, दूसरा पग स्वर्ग पर रखा,
अब तीसरा चरण नापने के लिए उन्होंने भूमि मांगी। तब बलि ने अपना तीसरा चरण उनका तीसरा चरण अपने मस्तक पर रखने के लिए कहा। तो ऐसे असामान्य उदाहरण है। और एक उदाहरण हम दे सकते हैं यहाँ पर महादानी कर्ण का। जो कर्ण जानता था कि कवच और कुंडल जो है वो जन्म से ही वो लेकर आया था, अपने माँ के पेट से ही वो लेकर आया था कवच और कुंडल। और ये कवच कुंडल जब तक उसके पास है तब तक वह सुरक्षित है, दुनिया की कोई ताकत उसे हरा नहीं सकती। फिर भी ब्राह्मण वेश में आए हुए इंद्र को भिक्षा में कवच और कुंडल मांगने पर कर्ण ने अपने शरीर से उनको अलग कर दिया और उसको दान स्वरूप में दे दिए। मतलब भारत के जो राजा थे या कि फिर भारतीय संस्कृति जो है वो दान देने में सदैव हमेशा आगे रही है। और दान देते वक्त उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि इससे मेरा बुरा होगा कि मेरा भला होगा, क्या क्या होगा। उन्होंने केवल दान देना ही अपनी संस्कृति मानी। वही है रक्त, वही है देश, वही साहस है, वैसा ज्ञान। वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान। आज के हम सारे भारतवासी उन्हीं दिव्य लोगों की संतानें हैं। ऐसी हमारी संस्कृति अजर और अमर है। हमारा रक्त, देश, साहस, ज्ञान, शांति, शक्ति वही है जो कई सदियों पहले हुआ करती थी। हमारा इतिहास बहुत गौरवशाली है। कवि कहता है, जिएंगे तो ऐसी महान भूमि के लिए, और अगर सर्वस्व निछावर करेंगे तो ऐसी भूमि के लिए ही। और ऐसी महान भूमि है हमारा भारतवर्ष, हमारा भारत देश, जिसके प्रति प्रेम और अभिमान सभी भारतवासियों के हृदय में भरा हो। कविता का अर्थ खत्म होता है। अगर आपको कविता का अर्थ समझ में आया हो और अगर इस पर आपके कोई प्रश्न हो तो आप स्टडी टाइम में मुझे पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।